जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अब ध्यान योग का विस्तृत वर्णन करने से पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह ही सन्यासी और योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि प्रज्वलित करता है और न ही कर्म करता है। इसके पश्चात योग और सन्यास की एकता का प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योग रूढ़ पुरुष के लिए समस्त कर्म साधन कहलाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। अब उसे प्राप्त करने के लिए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान सब एक से हैं, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब समान है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसा मनुष्य जो हितैषियों, मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को एक भाव से देखता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्य किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है, इसके लिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए भगवान कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछा ले, जो न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नासिक के अग्रभाग पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार अविचलित और दमित मन से विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है।
दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने वाले का ही सिद्ध होता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। वह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, और जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा अर्थात मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवान की समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए यह मेरे लिए अव्यवहारिक है। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है।
इस पर जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसके मरने के बाद क्या गति होती है। इसके लिए अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो कृष्ण, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब अर्जुन उसके निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय के छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। अब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे मित्र, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के पश्चात या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म के दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर वह तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने की आज्ञा देते हुए कहते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं और अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यहां समाप्त होता है गीता का 6वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 7वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।